नमस्कार दर्शकों, जय श्री राधे राधे। आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। कमाए हुए धन को 5 जगह बांट दे तो कभी नहीं आ सकती है गरीबी। अक्सर हम धन कमाने के पीछे हर समय भागते रहते हैं और धीरे धीरे हम बहुत बड़े धनवान भी बन जाते हैं, परंतु धन को हमें कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ नहीं, आइए इसी बात की चर्चा करेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। हम अपने कमाए हुए धन को इन 5 जगह में लगाएं तो कभी भी हमारा धन का खजाना खाली नहीं हो सकता। नंबर 1, धर्म के कार्यों में। दूसरा, नामवरिक कामों में। तीसरा, धन बढ़ाने के कामों में। चौथा, अपनी शारीरिक आवश्यकताओं में। पांचवा, अपने परिवार के पालन पोषण के काम में। जो व्यक्ति अपने संचित धन को इस प्रकार खर्च करता है वह इस लोक और परलोक में हमेशा सुखी रहता है। दर्शकों, धन हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। धन के बिना इस जीवन का कोई महत्व नहीं है। सृष्टि के चलन में, इसके सर्जन में धन का बहुत बड़ा योगदान है। और बंधु, धन के बिना तो पूजा पाठ भी नहीं हो सकती। अब सवाल ये है कि हम अपने धन को किस प्रकार खर्च करें और किन किन कामों में लगाएं जिससे हम सुखी रह सकेंगे। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि सुखी रहने के लिए हमें संतोषी रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि असंतोषी व्यक्ति को यदि हम त्रिलोक की भी संपत्ति दे देते हैं तो भी वह सुखी नहीं रह सकता। और सुखी रहने का यही मूल मंत्र है। तुम्हारे पास जो भी कुछ है भगवान का दिया हुआ, उसी में प्रसन्न रहो और अपने मन को लोभ के वशीभूत ना होने दो। क्योंकि दर्शकों, अधिक लोभ होने के कारण इंसान शारीरिक और मानसिक रूप से दुखी रहने लगता है। इसका अर्थ है कि जब उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वह सुखी कैसे रह सकता है। दर्शकों, लोभ भी होना अनिवार्य है, क्योंकि बिना लोभ के हम भविष्य के कार्य योजना नहीं बना सकते हैं। परंतु इतने लोभी भी मत बनो कि धर्म के पथ से अलग होकर अधर्म के मार्ग पर चलने लगे। इससे आपको धन तो मिलेगा पर सुख नहीं मिलेगा। दर्शकों, धन का अधिक होना लोभ होने का अर्थ है। जैसे लकड़ी का कीड़ा दांतों से काट काट कर उसे गला देता है, ठीक उसी प्रकार अधिक लोभ भी हमारे शरीर में कीड़ा होने की तरह काट काट कर गला देता है। लोभ एक ऐसी चीज है, इसे जितना धन दिखाओ ये उतना ही बढ़ता जाता है। जैसे आग में घी डालने से आग एकदम दुगनी हो जाती है, ठीक उसी प्रकार धन मिलने से लोभ दुगना हो जाता है। आपके पास जितना भी धन है उसे यदि आप ईश्वर का दिया हुआ समझोगे और उसे धर्म कर्म के साथ खर्च करोगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ निश्चित रूप से सुखी रह सकोगे। एक बात और याद कर लो, हमें यह सोचकर जीवन निर्वाह करना चाहिए कि हे ईश्वर, तुमने जितना दिया है ये तुम्हारी मेहरबानी है और हमने जो खो दिया है ये मेरी नादानी थी। दर्शकों, इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो यह नहीं चाहेगा कि वह धनवान ना हो। हाँ, कोई ज्यादा ही विरक्त पुरुष सच्चा भगवान का भक्त होगा, वही धन नहीं मांगेगा। वरना आज के समय स्थित हर किसी को धनवान बनने की भूख है। वह भक्त तो बाद में बनने की सोचेगा, पहले उसे धनवान बनना है, क्योंकि धर्म होगा तभी तो धर्म कर्म होगा ना। बिना धन के तो पूजा पाठ भी नहीं कर सकते, पुण्य दान भी नहीं कर सकते। इस संबंध में मैं आपको एक छोटा सा कथा सुना रहा हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जा रहे थे, तभी मार्ग में उन्हें एक भिखारी की दर्शन हो गए। भिखारी ने नारद बाबा के आगे अपना कटोरा बढ़ा दिया। नारद ने सोचा, भाई भिखारी और मुझसे भीख मांग रहा है, मैं तो स्वयं ही भिखारी हूँ, मैं इसे क्या दे सकता हूँ। तो नारद ने सोचा, चलो संतों के शरण में जो भी जाता है, संतों की याच करके जो भी जाता है वह कभी निराश नहीं होता। यदि इसने मेरे आगे
अपना कमंडल बढ़ाया है तो मैं इसे दूंगा जरूर। नारद जी ने एक पत्र लिखकर दे दिया और उस भिखारी से कहा कि इस पत्र को लेकर जाओ और देवराज इंद्र को दे देना। वह इस पत्र को पढ़कर तुम्हें बहुत धनमाल देगा। और दर्शकों, भिखारी नारद जी के दिए हुए उस पत्र को लेकर स्वर्गलोक में गए। देवराज इंद्र पत्र को पढ़ा। इंद्र ने जब देखा कि नारद जी ने यह पत्र भेजा है और ये भिखारी, तो उन्होंने उस पत्र को लक्ष्मी जी की ओर बढ़ा दिया। लक्ष्मी जी ने देखा कि देवऋषि नारद का भेजा हुआ भिखारी और ये पर्चा, अब नारद की बात कौन टाल सकता था। इसीलिए लक्ष्मी जी ने वह पत्र कुबेर देवता को भेज दिया। कुबेर ने देखा कि देवऋषि नारद का भेजा हुआ यह पत्र है, उन्हीं के हस्ताक्षर है, तो कुबेर ने आदेश कर दिया कि इस भिखारी के कमंडल में जितना भी स्वर्ण आए इसकी इच्छा अनुसार उसे दे दो। दर्शकों, पहले तो उसके कमंडल को भरने लायक ही स्वर्ण लेकर के आए और उसके कटोरे में डाल दिया, परंतु उसका कटोरा भरा नहीं। फिर और लाया, फिर भी नहीं भरा, तो दुगना चौगुना करके लाया, फिर भी नहीं भरा। अब तो वहाँ थैले का थैला स्वर्ण लाकर भिखारी के कटोरे में डालने लगे, पर वो कटोरा बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। यह देखकर देवराज इंद्र बड़े निराश हो गए। सोचने लगे, भला हो देवऋषि नारद का, जिन्होंने ऐसा भिखारी को स्वर्ग में भेजा है। यदि ऐसा 2-4 और आ जाए तो कल के लिए हम भिखारी जरूर हो जाएंगे। इधर सुबह से शाम हो गई। जब भिखारी स्वर्ग से नहीं वापस हुआ तो नारद जी ने देखा कि भिखारी अभी तक लौटा नहीं है। पता नहीं देवराज इंद्र ने उसे कुछ दिया या नहीं दिया, चलकर देखना चाहिए। अब देवऋषि नारद स्वर्गलोक में पहुँचे तो देखा, वहाँ का नज़ारा देखकर दंग रह गए कि भिखारी कटोरा पकड़े हैं और उसमें स्वर्ण के भंडार लाला कर डाले जा रहे हैं। इंद्र देखते ही नारद को कहने लगे, महाराज, ये आफत आपकी भेजी हुई है। अगर ऐसे 2-4 भिखारी और भेज दिए तो कल के लिए मैं जरूर भिखारी हो जाऊंगा। सुबह से इसके कटोरी में इतना खजाना डाल दिया कि 2 कोठार खाली हो गए, परंतु इसका कटोरा भरने का नाम ही नहीं ले रहा है। यह देखकर देवऋषि नारद ने कहा, रुको। और जैसे ही उन्होंने उसके कटोरे में झांक कर देखा तो वह कटोरा मनुष्य की खोपड़ी से निर्मित था। उस खोपड़ी के अंदर लोभ बैठा हुआ था। नारद जी कहने लगा, इसको भगाओ, क्योंकि इसका कटोरा इंसान की खोपड़ी से बना हुआ है और इस खोपड़ी में लोभ बैठा हुआ है। अरे ये स्वर्ग की संपत्ति क्या, इसे त्रिलोक की संपत्ति भी दे दो तो भी ये कटोरा भरेगा नहीं। इसीलिए कहते हैं कि लोभी व्यक्ति कभी धन पाकर संतुष्ट नहीं होता, बल्कि उसकी इच्छाएं और बढ़ जाती है।